10वीं कक्षा के विद्यार्थी बड़े आराम से ध्यान दें कि आज मैं आपको सबसे आसान चीज़ 10वीं में जो है और वो आपने 9th में पढ़ा भी है। तो कहेंगे सर ऐसा क्या है? तो ऐसा पहला प्रश्न है और वो प्रश्न को यहाँ मैंने सेट 2 लिखा है और क्या-क्या आसान चीज़ है वो बता दूँ। इसमें प्रॉब्लम होती है कि सर करना क्या है हमें? तो ए पार्ट का पहला क्वेश्चन देखिए लिखा है डू एज़ डायरेक्टेड और अटेम्प्ट एनी 4। अटेम्प्ट एनी 4 का मतलब है 6 में से तुम्हें 4 करना है, ठीक है? तो जैसे 9th में भरते थे ना कि एक शब्द दिया रहे उसके बीच में कौन सी स्पेलिंग है। कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। अब देखो एच ई डैश दिया है आर टी, आपके दिमाग में तुरंत आएगा ए लगा दें, तो एच ई ए आर टी हार्ट। जी डैश ओ यू पी, दिमाग में आया ना कि आर लगा दें। आगे के दो आपको भरना है, वो खुद भरेंगे, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। दूसरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझ लो तुम लोग छठी से पढ़ रहे हो, ठीक है? कि ए बी सी डी के क्रम को लगाना। तो लिखा ना पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो रोड, क्यूरियासिटी, डार्क, इम्पोर्टेंट, इसमें ए बी सी डी के क्रम से लिखा जाता है। तो पता ही हो गया कि सी आया, क्यूरियासिटी पहला है। फिर उसके बाद तुम लोगों को लगेगा ना सर अब क्या करें, डी देखो, डार्क हो गया, फिर इम्पोर्टेंट और लास्ट में आ गया रोड। इस तरह से दूसरे का आप खुद करेंगे। ए बी सी डी, अगर पी अक्षर चारों बार है तो देखो कि पी के बाद एक कहाँ से है, तो पेरेंट्स पहले आ जाएगा, परफेक्ट दूसरा, और एल वाला शब्द प्लेंटिवली, और लास्ट में दूसरा। अब मैं तुम लोग को तीसरे प्रश्न को रोकूंगा, उसमें थोड़ी सी गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उसकी जगह पे क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ करके तुम लोग चौथे पे आ जाओगे। क्या लिखा है? मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग लेटर्स इन द गिवन वर्ड्स। अब बैंकिंग शब्द लिखा है, बैंकिंग के आगे पीछे करके आपको 3 शब्द बनाने हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। तो देखो, मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स, तो बैंक कर दो, फिर किंग कर दो, बन रहा ना? तो इस तरह से एक शब्द और बताना है तुम लोगों को। 4 बताना है, मैंने 2 बता दिए हैं। 3 अक्षर ही होने चाहिए, कम से कम 3, 4 भी हो जाएगा चलेगा लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको पहला, दूसरा और चौथा प्रश्न, ठीक, पंक्चुएट मैंने जानबूझ के छोड़ा है कि उसमें गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। तो जिसको आ रहा है वो करे, लेकिन आसान है उसमें नंबर कम रहेगा, लेकिन चौथा करोगे तो एकदम एक नंबर में पूरा 1 मिलेगा, ठीक। अब आप आइए, एक लिखा होगा राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज सोन एज एग्जाम्पल। अब इसमें करना क्या है, एक देखो वो दिया है बीच में रूम दिया है, तो कोई भी शब्द दिया रहेगा, रूम की क्या क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, तो एक एग्जांपल दिया स्मॉल, तो एक रूम स्मॉल भी हो सकता है। हाँ, तो अंधेरा वाला भी हो सकता है, डार्क लिख सकते हैं। बड़ा भार स्पेसियस भी हो सकता है, और हवादार को क्या बोलते हैं, एरी, ठीक। स्मॉल है, डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं इसको। हाँ, तो इसमें रूम की विशेषता बतलाने वाले जो भी शब्द हैं इसी को रिलेटेड वर्ड कहते हैं। जैसे अभी यहाँ बॉय आ जाता ना, तो आप लिख सकते हैं स्मॉल बॉय, हाँ, बिग बॉय, फैट बॉय, थिन बॉय, हाँ, ब्राइट बॉय, कुछ भी। तो ऐसे ही ये शब्दों को करना है। तो आपका 4 ये हो गया, ठीक। और छठा भी प्रश्न है, एक वर्ड चेन बनाना है। ये ज़्यादा एक अक्षर से, जैसे के से है, टॉक आया, टॉक के बाद देखो अक्षर आया के, तो के से आप दूसरा शब्द कीप कर सकते हो। कीप का अंतिम अक्षर पी आया तो पील कर सकते हैं। फिर एल आया तो एल से, और वो शब्द वर्ब होना चाहिए, किसी का नाम और जगह नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा ना वर्ब, तो लर्न आ सकता है। फिर एन से निबल आ सकता है। तो अगर आपको 6 में से 4 करना है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ कौन कौन सा प्रश्न पहले करना। पहला, दूसरा,
चौथा और पाँचवा। ठीक, अब आप आ जाओ, एकदम आसान है, डू एज डायरेक्टेड बी का। इसमें तुम्हें दो अटेम्प्ट एनी वन का मतलब क्या होता है, दो में से कोई एक करो। अब इसमें एक फ्रेज है और एक शब्द क्लॉज बनाना है। तो देखो पहला लिखा है टू आस्क फॉर। टू आस्क फॉर एक शब्द लगा सकते हैं। इस आस्क फॉर फ्रेज है, इसको पूरा करना है। तो आई आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, या यू आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ टी। कोई भी सेंटेंस बना दो जिसमें आस्क फॉर शब्द यूज आ जाए। हिंदी में इसको कह सकते हैं ना, जैसे इस शब्द का वाक्य प्रयोग जिसको कहते हो तुम लोग। अच्छा, अब इसके बाद अगला देखो, बी का दूसरा। दूसरे में क्या दिया, अटेम्प्ट एनी वन। तो इसमें क्या करना तुम लोग, अटेम्प्ट एनी वन में दो में से ए और बी में से एक ही करना है। तो आसान क्या लगेगा तुम लोग को, जैसे फोल्ड शब्द दिया है और गाइड दिया है, तो प्रीफिक्स और सफिक्स दो शब्द है। अब हिंदी में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, सफिक्स, प्रीफिक्स माने प्री, उपसर्ग, और सफिक्स, सफिक्स उपसर्ग है, और प्रीफिक्स क्या होता है पहले। उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय जो है बाद में लग रहा है, जैसे इक प्रत्यय होता है ना। तो यहाँ देखो, इजी करने के लिए तुम लोग क्या करोगे, फोल्ड शब्द दिया है, फोल्ड से अगर अन लगा दो तो क्या हो गया, पहले लग गया ना। तो वो अन लगा दो, और गाइड में गाइडेंस बना दो। तो जब ये दो कर लोगे तो फिर तुमको बी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब आप सिंपल समझ लो, पहला 8 नंबर का है, उसमें चार ही करना है। तो चार में से अभी से लिख लो कि तुम्हें पहला सवाल करना है, दूसरा करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, फिर तीसरा छोड़ देना है, चौथा, और आसान होगा पांचवा। तो एक, दो, चार और पाँच, छः में से यही चार प्रश्न कर लो, आपको पूरा 8 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरे में से मैंने बताया ना, एक एक नंबर का एक सेंटेंस वाक्य प्रयोग बनाओ, और दूसरा अटेम्प्ट यानी सफिक्स और प्रीफिक्स में जो तुम्हें इजी लगे वो कर दो, वो 1 नंबर का है। इसके बाद इस चार और चार प्रश्न पहले पार्ट के, और दूसरे के एक एक नंबर के दो हैं। तो तुम लोग को यही इसको सॉल्व करके एक कॉपी पे जो मैंने बताया था नोटबुक बनेगी 200 पेज की, उसके अंतिम 50 जो पेज हैं उसमें यही सेटअप 1 2 3 ऐसे मैं भेजता जाऊंगा, और आपको लिखना है। और ये चीज़ें आपने 9th में किया है, इसलिए बहुत आसान है। ठीक है, अब अगली प्रैक्टिस के लिए अगली बार हम मिलते हैं।